बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना काम जो है वो डेली बेसिस पे साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो आज हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.12 एक्सरसाइज। 2.12 एक्सरसाइज इसमें हमारा SLO है फैक्टर बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग आर ग्रुपिंग के मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद हमने ग्रुप्स बना के फिर इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसका थोड़ा सा मेथड मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें जो हमें ये थर्ड टर्म दी होती है ना, इसमें जो हम फर्स्ट वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम सेंटर वाली टर्म को इस तरह से तोड़ के लिखते हैं कि जब हम उस टर्म को प्लस या माइनस करें तो यही वाली टर्म सेंटर वाली ही दोबारा बन जाए, और जब उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो कौन सी टर्म बने, ये वाली टर्म बन जाए जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया हुआ है। इसका नाम ही मिडल टर्म ब्रेकिंग है। तो मिडल टर्म को ब्रेक करने के कुछ रूल्स हैं वो हम देखते हैं इसमें। अब इसमें देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही पहले देखते हैं। x² + 5x + 6। अब यहाँ पे इस टर्म को जो थर्ड वाली है इसमें x² के साथ वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6 × 1 = 6 बन जाएगा, और साथ साइन कौन सा आएगा, ये प्लस वाला, ये भी प्लस की टर्म, ये 1 भी प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये मैंने साइड पे थोड़ा सा इसको लिखा भी है ताकि हमें सही से समझ आ जाए। और उसके बाद सेंटर वाली टर्म क्या है, +5। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट काम करना होता है ना, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया हुआ है फर्स्ट टर्म को और लास्ट को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया हुआ है, उस आंसर के हमने जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो लिख लेते हैं, जितने जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आए। अब यहाँ 6 आया था, 6 × 1 = 6, यहाँ पे 1 था तो 6 × 1 = 6 आया था। 6 के पॉसिबल पेयर्स क्या हैं, एक तो 6 × 1 = 6 होता है, दूसरा होता है 2 × 3 = 6। तो अब हमने नेक्स्ट जो अगला काम है वो ये देखना है कि इसमें से ये 6 × 1 = 6 वाला कि दोनों पेयर्स में से हम पेयर कौन सा चूज़ करेंगे, 6 × 1 = 6 वाला पेयर चूज़ होगा या 2 × 3 = 6 वाला होगा। इसमें हमें कैसे पता चलेगा, हमने एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो इन दोनों नंबर्स के साइन बने हुए हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करके जो साइन आया है और इसका पहले से जो मौजूदा साइन है, वो जो हम यहाँ पे पेयर्स लिखेंगे ना, जब उसको दोबारा से प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइन इन नंबर्स के हैं दोबारा से वो साइन आने चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर 6 × 1 = 6 का पेयर बना लेती हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं +6 और -1, 5 बन रहा है ना, 6 में से 1 निकाल दें, 6 में से 1 निकालने से 5 आता है ना, तो 5 तो यहाँ पे बन जाएगा, और दूसरा 6 × 1 = 6 भी बन जाएगा। फिर इस पेयर को हम क्यों नहीं ले सकते, अब यहाँ साइन देखें, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 6 × 1 = 6 और प्लस माइनस माइनस -6 बन रहा है हमारा। ये 6 किसका आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके +6 आया था, तो हमें माइनस वाला 6 नहीं चाहिए, हमें किसका 6 चाहिए था, प्लस का 6, इसलिए हमने इस पेयर को इग्नोर कर दिया। अब अगर इसे नेक्स्ट सोल्व भी करके देखें ना, कॉमन लें, यहाँ से इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें, यहाँ 2x थे, एक रह गया x + 6, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकाल दें, माइनस भी। अब ये साइन प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो ये नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है उसमें ये है कि ये वाला जो पेयर बना है ना, ये बिल्कुल सेम हो और इसके साइंस भी सेम होने चाहिए। लेकिन अगर हम इस पेयर को चूज़ करते हैं तो ये साइन डिफरेंट हो जाते हैं, एक में प्लस आ जाता है दूसरे में माइनस, इसलिए हम उस पेयर को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम 2 और 3 वाला लेंगे, +2 + 3, 3 × 2 = 6 भी बन रहा है और 3 + 2 = 5 भी बन रहा है। इन दोनों टर्म्स में से निकाल दें x कॉमन, यहाँ 2x थे, एक ही रह गया, और यहाँ से x बाई चला गया, अकेला 2 रह गया। यहाँ से वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा लेकिन 3 आ रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब देखें ये बिल्कुल सेम पेयर बने हैं, ये दोनों पेयर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इस टर्म को और इसको मिला के जो है वो एक पेयर बना देना है, और जो सेम है उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x² - 10xy + 8y²। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। 8 × 3 = क्या बन गया, 24, और साथ साइन कौन सा है, प्लस, और ये भी किसका है, प्लस का। एक टर्म तो आ गई +24, और दूसरी टर्म कौन सी है, सेंटर वाली टर्म कौन सी है,
10। अब -10 को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि जब उसको हम ब्रेक करके उसको 2 नंबर्स में ऐसे लिखना है कि जब प्लस या माइनस करें तो 10 बन जाए, जब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए। अब 24 के पॉसिबल पेयर फिर से हमने लिख लिए। 24 का एक तो होता है 6 4 ज़ा 24, दूसरा 12 2 ज़ा 24। अब इसमें हमने डिसाइड करना है कि दोनों पेयर में से कौन सा पेयर चूज़ करें। अब अगर देखें तो 10 के साथ साइन माइनस का और 24 के साथ प्लस का। अब अगर हम यहाँ पे दोनों के साथ साइन माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ 6 के साथ भी -4 भी, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 24 हो जाएगा। और जब इसको इसी तरह से प्लस या माइनस करेंगे दोनों के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10, और साइन आंसर में बड़ी वैल्यू का लग के। इसमें अगर आप करेंगे तो 12 - 2 करेंगे तो 12 में से 2 निकालने से 10 तो आ जाएगा, या -12 + 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो उसका माइनस का भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे 24 प्लस का नहीं आएगा। फिर एक नंबर प्लस होगा, एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 ने किस में चले जाना है, माइनस में, इसलिए हम ये वाला पेयर इसमें नहीं ले सकते। इसमें हम फर्स्ट वाला पेयर चूज़ करेंगे। माइनस का ही 6xy और -4xy, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ पे एक x बच जाएगा, -3 2 ज़ा 6x तो चला गया बाहर, और यहाँ पीछे बच गया y। यहाँ पे -4y कॉमन ले लें, यहाँ बच गया x, और 4 2 ज़ा 8, एक y बाहर चला गया, यहाँ कॉमन ले लिया, दूसरा ये आ गया। अब ये जो सेम टर्म है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो सेम नहीं है उनको मिला के एक पेयर बना देंगे, 3x - 4y। तो ये इसका आंसर आ गया। होमवर्क में आपने ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। आज का हमारा काम यही था। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। इसमें नेक्स्ट आपने एग्जांपल्स इसकी ध्यान से देख लिया करें ताकि आपको मज़ीद इसके अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल्स को भी ध्यान से पढ़ लिया करें। फ़ी अमानिल्लाह।